हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे भाई। तो शशि ठाकुर, अभिषेक, कुमारी निधि कुशवाहा, आशुतोष राठौर, कन्हैया चौधरी, अनामिका विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया, शिवम राय, पम्मी कलसन, खुशी दुबे, प्रीति, कौशल यादव, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। तो हम लोगों का जो चल रहा है वो प्रज्ञान बैच और विनायक 2.0 बैच में हम लोगों की क्लास चल रही है। और हम लोग जो है अभी तक 8 क्लास कर चुके हैं। परसेंटेज अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन अभी तक जो था हम लोगों के पास केवल 1 घंटा होता था और 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें समझाने में चली जाती थी, तो हम बहुत सारा कवर नहीं कर पाते थे। आज से जो है हम लोग 1.5 घंटे की क्लास लेके चलेंगे और लगभग लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी। तो उम्मीद है कि शांति से आप चीज़ों को समझेंगे और कोर्स भी थोड़ा सा फास्ट अब हम लोगों का चलेगा जब हमें 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा होगा। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत, बहुत बहुत सारा स्वागत। ठीक है, हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं, आज ये 9वें नंबर की क्लास है। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराते टाइम बोला था कि या तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 2D का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें मैंने 2D के बारे में आपको लिखवाया भी था कि ये टॉपिक 2D के अंदर आते हैं, तो आप वहां सक्सेसिव लगा सकते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन यानी 2 विमाओं के बारे में बोला गया हो। लेकिन अगर 3 विमाओं के बारे में बोला गया है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हम लोग जो है उसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। 22 तारीख से आप लोगों के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं। 3 बजे मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सा 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। सच में एक बहुत बड़ा टास्क होता है 40 क्वेश्चंस एक साथ कराना, और वो भी उन चीज़ों के साथ जब क्लासेस भी हों। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग जो है उसे आप लोगों के लिए वो फायदेमंद है तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फिर उस क्लास को जो है वो हम शानदार तरीके से चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। मेरे भाई 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी रेडियस को कितना बढ़ाया गया? 4 पहले थी, 1 बढ़ा के 5 कर दिया गया। वहीं ऊंचाई को भी 25% बढ़ाया गया है, यानी 4 से 1 बढ़ा के 5 कर दिया गया है। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्त, शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई r² होता है। ये कहाँ पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। 1/3 कांस्टेंट है, इसे नहीं देखना। पाई कांस्टेंट है, इसे नहीं देखना। यानी मेरे प्यारे दोस्त r² जो होगा वो इसका आयतन होगा। r² जो होगा वो इसका आयतन होगा। यानी हमें पहले r² की वैल्यू चाहिए। अगर r की वैल्यू 4 है तो r² की वैल्यू 16, r की वैल्यू 5 है तो r² की वैल्यू 25 हो जाएगी। जब मैं r² की गुणा h में करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पहले वॉल्यूम कितना था? 64 था। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 हो जाएगा। r² की गुणा h में करोगे 125 आएगा, r² की गुणा h में करोगे 64 आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 61 बढ़ गया। भाई 64 से 125 हो गया, कितना बढ़ गया? इसमें से इसको घटा दिया। अच्छा, मैं पूछूं किससे बढ़ा? आपने कहा 64 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा? अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपको एक चीज समझनी होगी कि ऑप्शन जो है वो बहुत नजदीक है। अगर ऑप्शन नजदीक है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को इसमें चीजें डिवाइड करके ही देखनी पड़ेंगी, अप्रोक्सीमेशन की तरफ आपको नहीं जाना है।
आपने क्या किया, आपने कहा 4 से काटेगा भैया जी 25 बार, 4 से काटेंगे 16 बार। अब आप देखिए 25 एकम 25 को 5 हासिल लगे 2, 25 छिक्का 150 और 2 152 हो जाएंगे और इसे 16 से डिवाइड करना है। 16 निम्मा 144 होते हैं, कितना बचेगा 8 बचेगा, 16 पंजे 80 होते हैं, 5 बचेगा, 16 तिया 48। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, उसका उसका जो है वॉल्यूम 95.3% जो है 95.3% जो है वो बढ़ जाएगा। बेटा बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है। रेडियस बढ़ने का मतलब 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई होगी। हाइट भी 4 से 1 बढ़ के 5 हो गई होगी। उसने वॉल्यूम में पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 कांस्टेंट है, नहीं लेंगे। पाई कांस्टेंट है, नहीं लेंगे। यानी वॉल्यूम जो निकलेगा वो आर स्क्वायर की गुणा एच में करने से आएगा। अगर मैं आपसे कहूं आर की वैल्यू 4 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। आर की वैल्यू 5 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू एच में करते हैं, आर स्क्वायर की गुणा एच में करते हैं तो वॉल्यूम 64 आ जाएगा। यहां वॉल्यूम 125 आ जाएगा। उसने कहा है वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, तो 64 से बढ़ के 125 हो गया। तो मेरे भाई कितना बढ़ गया, यहां से देखेंगे कितना बढ़ गया, इसमें से इसे घटा के देख लो 61 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, तो आप कहेंगे 64 से बढ़ गया, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, इतना। आज की बात दिमाग में सेट कर लेना, कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर डिजिटल सम नहीं लगता है ना मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल लगता है। हमें उन्हें अप्रोक्सीमेशन से ही जाना पड़ता है या फिर हमें एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ता है। जहां से निकट लिखा हो इसका मतलब सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ यहां खत्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। बेटा हाइट बोला है, ये नहीं रहा हाइट, ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में बोला है। अब मेरे भाई टाइप नंबर 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि मेरे भाई हम लोग बात कर रहे हैं, खपत पर बात करने वाले हैं, और हम लोग मेरे प्यारे दोस्त मूल्य पर बात करने वाले हैं। हम लोग खपत पर बात करने वाले हैं, हम लोग मूल्य पर बात करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कितने बच्चे ये चाहते हैं कि उनको जो है वर्कशीट का सॉल्यूशन डेली मिले, वर्कशीट में ही सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, हाँ, वर्कशीट का सॉल्यूशन जो है वो वर्कशीट के अंदर ही मिल जाए, अपने हाथों से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन मिल जाए। जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, वो मेरे भाई मैं करा दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले चीजों को समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, चीजों को डिस्टर्ब मत करना मेरे भाई। मैं आपके सामने जो है मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब मत करना। मुझे अपना 100% देने दो। मुझे पता है कि मैंने अपना अगर 100% दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ में पीछे नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर आपने चीजें डिस्टर्ब कर करके मुझसे मेरा 100% नहीं देने दिया तो मेरे भाई चीजें जो है वो उलझ जाएंगी फिर। ठीक है, आइए। दो चीजों पर हम लोगों ने बात की, दो चीजों पे बात की, आज से आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। दो चीजों पे हम लोगों ने बात की, एक प्राइस पे बात की, एक कंजप्शन पे बात की। भानु कर देना मैसेज, वर्कशीट का सॉल्यूशन जाना है। एक प्राइस पे बात की, एक कंजप्शन पे बात की। क्या दोनों चीजों में मुझे आप बता सकते हो कैसा रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है, जब भी किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो अपने आप उसकी खपत जो है वो कम हो जाती है। खपत का मतलब होता है चीजें यूज होना कम हो जाती हैं। खपत मतलब हम कितना यूज करते हैं चीजों को। मैंने आपसे कहा अगर किसी सामान का मूल्य बढ़ा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसकी खपत जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, और अगर मूल्य घटा तो खपत जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी।
यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल्य और खपत में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे उल्टा रिलेशन होता है, और उल्टे रिलेशन को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। उल्टे रिलेशन को ही हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा कि अगर किसी भी समान का अगर किसी भी सामान का मूल्य बढ़ा तो अपने आप उसकी खपत कम हो जाएगी, और अगर किसी भी सामान का मूल्य कम हुआ तो खपत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मूल्य और खपत में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे प्रतिलोम का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, उल्टे का रिलेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है यदि कीमत में 25% की कमी आ जाती है। भाई साहब मूल्य की बात कर रहा हूं मैं मूल्य की बात कर रहा हूं। मूल्य में 25% की कमी आ गई। 25% की कमी का मतलब क्या है, क्या आप मुझे बता पाओगे? आप कहेंगे जी अगर मूल्य पहले 4 था तो एक घट के मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? आज के बाद अगर मूल्य का अनुपात 4:3 है तो मैं अभी आपको बता के आया हूं कि खपत जो होती है वो मूल्य की उल्टी होती है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मूल्य जो है वो 4 से 3 हो रहा है तो खपत जो है वो 3 से 4 हो रही होगी, कंजप्शन जो है वो 3 से 4 हो रहा होगा। कोई दिक्कत इस बात में? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे भाई खपत कितनी बढ़ेगी? तो आपने कहा भैया जी खपत 1 बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? आपने कहा 3 से बढ़ेगी, तो 100 से कितना हो जाएगी? यानी खपत मेरे प्यारे दोस्त 33 सही 1/3% बढ़ चुकी है। जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो खपत जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथी, अगर मूल्य 4 से 3 हुआ है तो आपको अभी बता के आया हूं कि जो उसकी खपत होगी वो 3 से 4 हो जाएगी। जो मूल्य का रेशो होगा उसी का उल्टा जो होगा वो खपत का रेशो बन जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? थोड़ा सा आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना। बताइए। खपत मतलब बेटा कंजप्शन, मात्रा कितनी यूज करी है, मात्रा कितनी यूज करी है, जल्दी से बताइए। दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। 45% की बढ़ोतरी हुई। 45% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 9/20 होती है। अगर मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई है तो मूल्य क्या हो जाएगा? 20 से 9 बढ़ के कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे? जो बढ़े हुए मूल्य है ना, जो बढ़ा हुआ मूल्य है, इसमें कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों के मूल्य में कोई बदलाव ना आए? देखिए ध्यान से, दालों के बढ़े हुए मूल्य में, इस वाले मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे, दालों का मूल्य ना बदले मेरे भाई। तो आप मुझे बताइए, दालों का मूल्य 20 रखना है, कितना कम करना पड़ेगा? 9 कम करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं किससे कम करना पड़ेगा? 29 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना कम करना पड़ेगा? ये इसमें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने कहा जी ये तो कटेगा ही नहीं। अच्छा इसे एक बात बताइए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे 30 मान लेता हूं, बहुत थोड़ी देर के लिए मैंने इसे 30 मान लिया, तो 30 से मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 30 से ये काटेंगे 30 बार कट जाएगा। देखो मैंने अगर इसे वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 29 को काट के 30 मान लिया, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी उस केस में 30% आंसर आएगा।
अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा के लिखा है तो आंसर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अगर नीचे वाली वैल्यू को घटा के लिखा है तो आंसर को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। अगर मैंने 29 की जगह 30 लिखा है तो वैल्यू को बढ़ा के लिखा है, तो इस वजह से आंसर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 30 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर यानी कि 31% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बढ़ी हुई वैल्यू को 31% कम कर देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त मैं अपनी शुरुआती मूल्य पर पहुंच जाऊंगा। मुझे मूल्य में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नीचे 20 क्यों नहीं आएगा बेटा जी? उसने ये कहा है कि बढ़ी हुई मूल्य में कितनी कमी करनी चाहिए, यानी कि इस वाली वैल्यू में कमी करनी है। कितने की कमी करनी चाहिए कि मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी मूल्य 20 हो जाए? तो आप कहेंगे जी 9 की कमी करनी चाहिए। किससे कमी करनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा 29 से कमी करनी चाहिए। तो 100 से कितना, ये परसेंटेज में आपके सामने जवाब आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 31% इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे दोस्त? आराम से क्वेश्चन, हाँ, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। पिछले क्वेश्चन में खपत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, है ना? रटिए मत चीजों को, मुझे बस ये बताइए। आप क्वेश्चन को पढ़ तो लिया करो मेरे भाई। दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई है, 20 से बढ़ के 29 हो गया। दालों के बढ़े हुए मूल्य में, ये बढ़ा हुआ मूल्य है, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दामों का मूल्य अपरिवर्तित रहे, यानी 20 बन जाए? इसमें कितनी कमी करूं 20 बन जाए? तो आप कहेंगे 9 की कमी। किससे? 29 से। तो 100 से कितनी? लगभग 30% के आसपास। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए दोस्त, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। पहले लिख लीजिए इस बात को, 25% का मतलब 1/4 है। चावल का मूल्य जो है वो 1/4 बढ़ाया जाता है, यानी अगर पहले मूल्य 4 था तो अब कितना कर दिया जाता है? 5 कर दिया जाता है। आगे बढ़ो। लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है। खपत मतलब उसकी मात्रा जो हम यूज करते हैं वो 30% घट जाती है। मात्रा जो यूज करते हैं वो 30% घट जाती है। 30% घटने का मतलब है अगर पहले 10 किलो यूज होती थी तो 3 घट के अब 7 किलो यूज होगी। हो गया। 30% खपत कम होने का मतलब है, 30% मात्रा कम होने का मतलब है, अगर पहले 10 यूनिट मात्रा यूज करते थे तो अब 3 यूनिट कम, यानी अब 7 यूनिट की मात्रा यूज करेंगे। धन के खर्च में प्रतिशत या वृद्धि बताइए। अब मेरे भाई मुझे धन बताना कितना खर्च होगा। अब आपका धन कितना खर्च हुआ होगा मुझे वो बताने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। पहले 4 रुपए किलो कोई दाल थी और पहले आप 10 किलो इस्तेमाल करते थे। ध्यान से सुनिए, पहले 4 रुपए किलो कोई दाल थी, 10 किलो इस्तेमाल करते थे, तो 4 के हिसाब से 10 किलो के पैसे 40 रुपए बैठेंगे। अब उस दाल का मूल्य 5 रुपए किलो हो चुका है और अब केवल आप 7 किलो इस्तेमाल करते हैं। खपत मतलब मात्रा। अब केवल 7 किलो इस्तेमाल करते हैं, यानी अब आपका खर्चा जो होगा वो 35 रुपए का होगा। उसने कहा है खर्चे में परिवर्तन कितने का हुआ है। तो आप देखिए खर्चा 40 था और अब 35 बन चुका है, तो खर्चा कितना घट गया? आपने कहा जी खर्चा 5 घट गया। किससे घट गया? आपने कहा जी 40 से घट गया। तो 100 से कितना घट जाएगा वो आपसे ये पूछना चाहता है। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 25/2 का मतलब है खर्चे में 12.5% की कमी आ जाएगी। 25/2 का मतलब है खर्चे में 12.5% की कमी आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कुछ परेशानी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं।
बोलिएगा। बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कभी भी आपको कभी भी आप लोगों को मेरे भाई धन पर पड़ने वाला प्रभाव निकालना हो तो आपको दोनों चीजों की जरूरत होगी, मूल्य की भी जरूरत होगी और मात्रा की भी जरूरत होगी। मूल्य बढ़ा है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और मेरे भाई खपत घटी है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। लगा दीजिए सक्सेसिव मेरे भाई। मूल्य बढ़ा है तो पॉजिटिव लीजिए, खपत घटी है तो इसे नेगेटिव लीजिए, मूल्य बढ़ा है तो इसे पॉजिटिव लीजिए, खपत घटी है तो इसे नेगेटिव लीजिए, और बटे में मेरे भाई 100 लिखिए। 0 से 0, 25 में से 30 गया, -5 बचेगा। 25 तिया 75/10 माइनस का 7.5 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई उसका खर्चा जो है वो 12.5% घट जाएगा। उसका खर्चा जो है वो 12.5% घट जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका रेशो मेथड है, ये मेरे भाई आपका क्या है, सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से पढ़ना है ना। उस क्वेश्चन को बहुत प्यार से आप लोगों को पढ़ना है। मात्रा को मूल्य के बराबर क्यों नहीं किया? बड़े अजीब लोग हो। मैंने कहीं बताया कि मात्रा को मूल्य के बराबर करना होता है? मात्रा को मूल्य के बराबर करना होता है कहीं मैंने बताया है आप लोगों को, या अपने पास से ऐसे ही? चलिए, कैसे जाने कि हम कमी है वृद्धि है सर? बेटा जी यहां से देखने से पता चलेगा। पहले 40 रुपए आपका धन खर्च होता था, अब 35 रुपए खर्च होता है। कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे 5 रुपए कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है? 40 से तो 100 से। कितना कम ही तो हो रहा है, तो इसलिए कमी आएगी। अगर बढ़ रहा होता तो वृद्धि आती। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन पे आइए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। मुझे नहीं पता कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब ध्यान से सुनना। मूल्य में 20% की कमी की गई। मूल्य में 20% की कमी का मतलब है 1/5। यानी मेरे प्यारे गुड्डा, मूल्य में कितने की कमी की गई? 20% की, यानी मूल्य को 5 से 1 घटा के 4 कर दिया गया। इस वजह से बिक्री में X% की वृद्धि हुई। मुझे नहीं पता कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बिक्री वाले को खाली छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि राजस्व प्राप्ति में, यानी धन में, मेरे भाई ध्यान से सुनना, उसने कहा है धन में। धन में कितने की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि, और 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 होता है। अगर 1/4 की वृद्धि हो रही है तो यानी धन में 4 से 1 बढ़ के 5 हो रहा होगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो चीजों को मिला के एक फाइनल चीज बन रही हो और उनमें से मेरे प्यारे दोस्त एक वैल्यू मिस हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। यानी बिक्री जो है वो 16 से बढ़ के कितनी हो गई? 25 हो गई। अगर 16 से बढ़ के 25 हो गई है बिक्री, तो मेरे भाई बिक्री कितनी बढ़ी? 9 बढ़ी। मैंने पूछा किससे बढ़ी? आपने कहा 16 से बढ़ी, तो 100 से कितनी हो जाएगी? यही मेरे भाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यही बिक्री में वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा। 25 निम्मा 225/4 हो जाएगा। 4 पंजे 20 होता है, 2 बचेगा। 4 6 24, 4 दूनी 8। यानी कि बिक्री में जो वृद्धि आएगी वो 56.25 की आ जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अगर मूल्य दिया हुआ है, खपत नहीं दिया हुआ है, और केवल आपसे ये पूछा है खपत में कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। मूल्य और खपत, देखना नेट को एक बार। हाँ, ठीक है।
मूल्य और खपत को मिला के, मूल्य और खपत को मिला के टोटल धन बनता है, टोटल राजस्व बनता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने की जरूरत है। जब भी ऊपर वाली वैल्यू दी हो, दोनों को मिला के नीचे वाली वैल्यू दी हो और बीच वाली वैल्यू आपसे पूछी जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना। ये कल भी मैंने आपको मेथड बताया था दोस्त, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत प्यार से, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया है बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है। मैं ये कह रहा हूं आपने कुछ सीखा ही नहीं है। पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है। 80% की वृद्धि का मतलब है 4/5, यानी कि पेट्रोल का मूल्य 5 से 4 बढ़ के कितना हो चुका है, 9 हो चुका है। क्या मूल्य के बारे में आपको जानकारी मिल गई है? क्या मूल्य के बारे में आपको जानकारी मिल गई है? अगर पेट्रोल की कीमत 80% बढ़ी है तो 80% का मतलब होता है मेरे भाई 5 से 4 बढ़ के 9 हो गई है, 5 से 4 बढ़ के 9 हो गई है, ठीक है दोस्त। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, वो खपत के बारे में पूछना चाह रहा है कि खपत में कितने की कमी की जाए कि इस पर होने वाले खर्च में 35% की वृद्धि हो, यानी दोनों को मिला के इस पे जो टोटल खर्च हो उसमें 35% की वृद्धि हो। 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 35% की फ्रैक्शन 7/20 होती है, यानी मेरे भाई इसका खर्चा 20 से 7 बढ़ के कितना हो जाए? 27 हो जाए। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इसका खर्चा जो है वो 20 से 7 बढ़ के कितना हो जाए? 27 हो जाए। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने क्रॉस बताया है, 20 निम्मा 180 हो जाएंगे, 27 पंजे 135 हो जाएंगे, यानी खर्चे को, इस खपत को 180 से 135 करना पड़ेगा। बेटा कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे खपत को 45 कम करना पड़ेगा। किससे कम? आपने कहा 180 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहने वाले हैं इसे अपनी खपत को 25% कम करना पड़ेगा, इसे अपनी खपत को 25% कम करना पड़ेगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? इसे अपनी खपत को 25% कम करना पड़ेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए इसका मैं एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ठीक है। मैं कोई दूसरा तरीका एक इसका बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अगर आप फ्रैक्शन बना के क्वेश्चन को नहीं करते हैं, मान लीजिए 80% की मूल्य में वृद्धि होती है। 80% की मूल्य में वृद्धि का मतलब है कीमत 100 से बढ़ के कितनी हो गई होगी? 180 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी? 180 हो गई होगी, ठीक है। वो चाहता है उसका खर्चा केवल 35% बढ़े। भाई साहब देखो ना, खर्चा 100 हो रहा था, अब कीमत बढ़ के 180 होगी तो खर्चा तो 80 बढ़ेगा, लेकिन मेरे भाई वो चाहता है उसका खर्चा केवल 35% बढ़े, यानी वो 135 रुपए खर्च करना चाहता है। भाई साहब खर्चा 180 होना चाहिए था, लेकिन आप चाहते हो 135 रुपए खर्च करना, तो इसको कितना कम करना पड़ेगा? आपने कहा 45 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? 180 से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना कम करना पड़ेगा? आप यहां कह सकते हैं कि उसे अपनी खपत को 25% घटाना होगा, तब जाके खर्चा केवल 35% बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिस दिन ना ये परसेंटेज खत्म होगा, लगभग 4-5 क्लास और लगेंगे इसमें, जिस दिन ये परसेंटेज खत्म होगा उस दिन आप ये कहोगे कि हाँ शानदार चीजें दी हैं। बस आप लोग साथ के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। देखिए, हाँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यदि चावल की कीमत
24% की कम होती है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। बेटा मेरे प्यारे दोस्त, हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं चार। कौन कौन से चार। पहला वो आपसे पूछ सकता है मूल कीमत, शुरुआती कीमत आपसे पूछ सकता है। घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत पूछ सकता है। आपसे पुरानी खपत पूछ सकता है। आपसे नई खपत पूछ सकता है। रंग बिरंगे क्वेश्चन पूछ सकता है। रंग बिरंगे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबका जवाब देगा रे तुम्हारा फैजल, सबका जवाब देगा रे तुम्हारा फैजल। अब देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के तरीके बताऊंगा दो। एक तरीका मेरे प्यारे दोस्त वो होगा जो रेशो मेथड होगा, और एक तरीका इसका डायरेक्ट अप्रोच होगी, डायरेक्ट रटने वाली अप्रोच फॉर्मूला, है ना। तो दोनों तरीके को आपको ध्यान से समझना है। प्लीज रिक्वेस्ट है शांति बना के रखना, शांति का परिचय देना, बाकी सबका परिचय हम देंगे, ठीक है। समझिए, पहले हम इसे करते हैं रेशो मेथड से दोस्त मेरे। पहले हम इसे करते हैं रेशो मेथड से। किससे करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं। चावल की कीमत में जो है वो 24% की कमी आई है। अगर चावल की कीमत में 24% की कमी आई है तो मेरे प्यारे दोस्त अब वो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद लाएगा उतने रुपए में। ये बात समझ में आ गई। अगर अगर कीमत गिरी है, अगर कीमत गिरी है तो वो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद लाएगा उतने रुपए में। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया 2500 में 10 किलो, 2500 में 10 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो उसने कहा है घटी हुई कीमत बताइए, यानी घटने के बाद कीमत क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। 24% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे बताएंगे। 24% की फ्रैक्शन होती है बेटा जी 6/25। 24% की फ्रैक्शन होती है 6/25। ये बात क्लियर हुई पहली। मूल्य में 24% की कमी होती है तो क्या आप मूल्य मुझे बता सकते हैं, मूल्य कितने से कितना हुआ होगा। आपने कहा भैया जी मूल्य 25 से 6 घट के 19 रह गया होगा। बहुत बढ़िया जी, मूल्य 25 से 6 घट के 19 रह गया होगा। क्या कोई समस्या। अगर मूल्य में 6 घट के 19 रह गया है तो खपत के बारे में क्या आप मुझे बता सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। खपत 19 से 6 बढ़ के 25 हो गई होगी। क्या ये बात समझ में आई। भाई मूल्य का उल्टा ही क्या होता है, मूल्य का उल्टा ही खपत होती है। अगर मूल्य 25 से 6 घट के 19 हुआ है तो खपत क्या 19 से 6 बढ़ के 25 हो जाएगी। मेरे हिसाब से खपत बढ़ कितनी रही है। आपने कहा 6 यूनिट बढ़ रही है। मेरे हिसाब से खपत बढ़ कितनी रही है। आपने कहा पहले से 6 किलो ज्यादा खरीद लेता है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। भैया चेक कर लो यार इसे। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 10/6, तो 25 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो अब इतनी मात्रा खरीद लेता है। वो अब इतनी मात्रा खरीद लेता है। कितनी मात्रा, वो अब इतनी मात्रा खरीदता है। अगर उसने ये पूछा होता कि भाई साहब अब की खपत बताइए तो आपका जवाब होता 250/6 यूनिट वो खरीद लेता है। लेकिन उसने कहा है घटी हुई कीमत बताइए, तो मेरे भाई टोटल 2500 रुपए में अब वो कितनी यूनिट खरीद के लाता है। तो आप कहेंगे 250/6 यूनिट खरीद के लाता है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त टोटल खर्चे को एक यूनिट के टोटल खर्चे को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक यूनिट का खर्चा निकल के आ जाएगा। हमारे पास टोटल एक यूनिट का खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मेरे भाई इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं। पहले तो ये लिखो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो ये लिखो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात को सुनना बहुत गौर से। दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा अभी, एक इसका डायरेक्टली फंडा भी बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली फंडा भी बताऊंगा, थोड़ा सा प्यार से पढ़। बेटा जी, मूल्य को 24% घटा दिया गया। 24% घटाने का मतलब मूल्य को 25 से 6 घटा के 19 कर दिया गया। कोई दिक्कत? अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त मूल्य को 6 घटा के 19 किया गया है तो मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 19 से 6 बढ़ के 25 हो जाएगी। मूल्य का उल्टा ही मात्रा होता है। मेरे हिसाब से कितनी मात्रा बढ़ रही है? कितनी मात्रा बढ़ रही है? 6 यूनिट मात्रा बढ़ रही है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। मेरे हिसाब से पहले 19 किलो खरीदता था, अब 25 किलो अधिक 25 किलो खरीदता है, तो यानी 6 किलो फालतू खरीद रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलो फालतू खरीदता है, तो 6 की वैल्यू 10 हो गई, एक की वैल्यू 10/6 हो गई। तो टोटल अब 25 यूनिट मात्रा खरीदता है, तो 25 की वैल्यू 250/6 हो गई। यानी ये टोटल खपत आपके सामने आ चुकी है। अब वो टोटल इतनी मात्रा खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2500 में खरीदता है। अगर मैं कहूं आप लोगों से 50 रुपए के आप 10 किलो सेब ले आए, तो 1 किलो कितने के होंगे? 5 रुपए के होंगे। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई साहब। 2500 रुपए में आप 250/6 यूनिट कोई भी चावल ले आए, तो टोटल खर्चे को टोटल मात्रा से डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट का मात्रा आ जाएगी। यानी चावल का घटा हुआ मूल्य 60 आ जाएगा। चावल का घटा हुआ मूल्य 60 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। देखिए, बहुत सारे बच्चे में से कुछ बच्चों का ये कहना है जी हलवा क्वेश्चन करा रहे हो। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। 2017-2021 के परसेंटेज के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, उसके बाद आप लोग मुझे बताना। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हमें क्या करना है, मधु यादव जो ये तुम्हारे हीरा बेटे हैं, PK राज सिंह, मैं तुम्हें NTPC के बैच से देखता आ रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि NTPC में रहने का भी वजह यही है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन को लेके आते ही? इस क्वेश्चन को लेके आते ही मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, रेशो निकाल लिया भाई साहब। ये यहां रेशो लिखना ये बड़ा नहीं होता, ये समझाने का तरीका होता है। मैंने जो आधी बातें लिखी हैं समझाने का तरीका है। आप मुझे बता दो आपने कौन से तरीके से किया है? अजीब बात करते हो यार। मतलब मैंने कहा बार बार डिस्टर्ब मत किया करो। क्यों मुझे उस स्थिति में लेके आ रहे हो कि मैं मजबूरी बस आपको क्लास से हटाऊं? ठीक है, आप ही का कहना था कि भैया मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया, NTPC में मेरा कुछ नहीं हो पाया। दूसरा तरीका देख तो लेते। ऐसा ज्ञान नहीं बांटना है, ज्ञान नहीं बांटना है, और लोगों के लिए भी छोड़ने दो चीजों को। ठीक है, आइए मेरे भाई, ये रेशियो मेथड था जो आपको सीखना है, हर हाल में सीखना है। सबसे पहले मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं मेरे भाई। दूसरा तरीका, जब ताजा मूल्य पूछा जाए, ताजा मूल्य पूछा जाए, दो मूल्य यहां से पूछ सकता है, एक पुराना मूल्य, एक ताजा मूल्य। ताजा मूल्य वो मूल्य होता है जो घटी हुई कीमत पूछी जाती है, बढ़ी हुई कीमत जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, जब ताजा मूल्य पूछा जाता है तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी? आप सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने रुपए का हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो लेन देन कितने रुपए का हो रहा है? आपने कहा क्वेश्चन के अंदर लेन देन जो है वो 2500 रुपए का हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, कितने परसेंट की कमी हो रही है? 24% की कमी हो रही है, तो आपने 24% यहां लिख दिया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ चुकी है। नीचे जो है ताजा मूल्य के केस में हमेशा यहां 100 लिखना होता है। कितनी किलो कम या ज्यादा क्वांटिटी है? 10 किलो कम या ज्यादा क्वांटिटी है, ये यहां लिखना होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा,
और 2 से काट दोगे 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन अगर लेन देन कितने रुपए का है, 2500 रुपए का है, कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती है वो 24 लिख दिया, यहाँ 24% की कमी है। ताजा मूल्य के केस में यहाँ हमेशा 100 लिखा जाता है। कितनी क्वांटिटी फालतू या कम है वो यहाँ लिख दी जाती है, ये डायरेक्टली आपका ताजा मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर मुझसे मूल मूल्य पूछा जाता यानी पुराना मूल्य मुझसे पूछा जाता, बच्चा ध्यान से सुनना, दो तरीके के मूल्य पूछे जा सकते हैं। शुरुआती मूल्य पूछा जा सकता है, घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ताजा मूल्य पूछा जाता है वो मैंने लिखवा दिया है मेरे भाई। अगर पुराना मूल्य पूछा जाता है उसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। लेन देन कितने रुपए का हुआ है तो आप कहेंगे लेन देन जो है वो 2500 रुपए का हुआ है। कितने रुपए का? 2500 रुपए का। कितने परसेंट की कमी हुई है तो आप कहेंगे 24% की कमी हुई है। अगर कमी होती है तो मेरे भाई 100 में से घटा दीजिए और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दीजिए। ये कमी हुई है, 100 में से 24 जाएगा तो 76 आ जाएगा। मेरे भाई कितने किलो कम या ज्यादा तो आप कहेंगे 10 किलो कम या ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने पुराना मूल्य आ जाएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, जब ताजा मूल्य आपसे पूछा जाता है तो लेन देन लिखते हैं, मल्टीप्लाई में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है, यहां 100 फिक्स होता है, यहां वो क्वांटिटी लिखते हैं जो कम या ज्यादा आ रही है। ये ताजा मूल्य आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर आपसे पुराना मूल्य पूछा जाता है तो मेरे भाई सबसे पहले कितने का खर्चा हुआ है लेन देन लिखते हैं, कितने की कमी या वृद्धि हुई है उसे यहां लिखते हैं। अगर कमी होती है तो 100 में से घटा के यहां लिख देते हैं, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के यहां लिख देते हैं, और कितने किलो कम या ज्यादा वो यहां लिख देते हैं। ये आपके दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अगर आप ये कहो जी ये तो रटने वाला तरीका आप बता रहे हो, तो समझने वाला तरीका वो रहा रेशियो मेथड। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से तरीके से करोगे। ताजा और पुराना मूल्य कैसे पहचानेंगे? अगर वो मुझसे ये कहता है कि शुरुआती मूल्य, तो वो आपसे पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है। मूल मूल्य, आपसे वो पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है। घटा हुआ मूल्य मतलब घटने के बाद का मूल्य, ताजा मूल्य पूछ रहा है। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वो बढ़ने के बाद का मूल्य, ताजा मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त आप खुद करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी? इसमें केवल मात्रा पूछा है, रेशो मेथड से करेंगे। 20% की कमी आई है, 20% की कमी आई है मूल्य में, यानी 1/5 की कमी आई है। अगर मैं मूल्य की बात करता हूं तो मूल्य क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्त? 5 से 1 घट के कितना रह गया होगा? 4 रह गया होगा। अगर मूल्य कम हुआ है तो खपत कितनी बढ़ गई होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे खपत 4 से बढ़ के 5 हो गई होगी। कितनी बढ़ी खपत? आप कहेंगे 1 बढ़ी। क्वेश्चन ने कितनी बढ़ाई है? 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है, यानी मेरे हिसाब से 1 किलो अधिक खरीद पा रहा है, उसने कहा है 5 किलो अधिक खरीद पाता है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी पहले की खपत पूछी जाती है तो 20 किलो हो जाएगी, और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर अब की खपत पूछी जाती है तो 25 किलो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, तो वो शुरुआत वाली मात्रा पूछना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा 20 किलो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर उसने शुरुआती मूल्य पूछा होता, यहीं पे मैं क्वेश्चन और बना देता हूं, पुराना मूल्य बताइए। तो क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 800 रुपए का। पहले 800 रुपए में 20 किलो मात्रा आती थी, तो पहले का रेट होगा 40 रुपए प्रति किलो।
अगर नया मूल्य वो पूछता है भाई साहब, नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य वो आपसे पूछता है, तो 800 रुपए में अब 25 किलो मात्रा आती है, तो अब का रेट कितना हो जाएगा? 32 रुपए किलो हो जाएगा। वो चारों क्वेश्चन जो आपसे यहां पूछे जा सकते हैं, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहां करा दिए हैं। वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहां करा दिए हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मूल्य 5 से 1 घट के 4 हो गया है। मूल्य घटा है तो खपत 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगी। मेरे हिसाब से खपत कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। उसने कहा है 5 किलो बढ़ी है। 1 बराबर 5 हो गया, तो 4 बराबर 20 हो गया, 5 बराबर 25 हो गया। उसने केवल यहां तक पूछा था कि पुरानी मात्रा बताइए, तो मेरे भाई 20 किलो आ जाएगा। लेकिन ये चारों में से वो कोई सी भी चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? मूल मूल्य पुराना मूल्य होता है, बिल्कुल मैंने बताया था मूल मूल्य। लेकिन मूल मात्रा पूछिए ना बेटा, पुरानी मात्रा। वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, खपत यानी मात्रा। मूल्य नहीं पूछा, खपत पूछी है। बताइए इस क्वेश्चन में। बेटा कंफ्यूजन तब तक रहेगा, हाँ, कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब खुद से प्रैक्टिस करने लगोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलो अधिक गेहूं चावल खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत तथा वर्तमान कीमत बताइए। डायरेक्टली निकाल लो बेटा, रेशो से भी कर सकते हो। रेशो से 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसे मैं फॉर्मूले से भी करा देता हूं। ये मूल कीमत यहां निकाल रहा हूं, यहां नई कीमत निकाल रहा हूं। नई कीमत यानी वर्तमान कीमत निकाल रहा हूं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे मूल कीमत पूछूं तो कितने रुपए का लेन देन है? 360 रुपए का। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? 20% की कमी है। अगर कमी होती है तो 100 में से 20 घटाया 80 हो जाएगा। कितने किलो कम या ज्यादा? 2 किलो कम या ज्यादा। एक जीरो से एक जीरो कट गई है। 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा। 2 दूनी 4 से 9 बार कट जाएगा, 9 पंजे 45 आ जाएगा। पुराना मूल्य 45 रुपए प्रति किलो है। पुराना मूल्य 45 रुपए प्रति किलो है। ठीक है। नई कीमत बताइए, लेन देन कितने रुपए का है? 360 रुपए का है। कितनी किलो कम या ज्यादा? 20%। कितने परसेंट? 20% की कमी है। नई कीमत में यहां हमेशा 100 फिक्स होता है। कितनी किलो कम या ज्यादा? 2 किलो कम या ज्यादा है मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, एक जीरो से एक, दो से एक दो कट गया है, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 36 हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं मेरे भाई, मैं फिर से बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग रेशो से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो रेशो से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब सारे दोस्त दे देंगे एक बार, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, एक बार सभी दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा रेशो से अब खुद कर लो यार, ऐसे क्यों करते हो? हर क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा होगा भी नहीं कोर्स। 2 साल लगेंगे कोर्स खत्म करने में। रेशो से भाई साहब मैंने ये बता दिया है, आप ऐसे ही कर लो। रेशो से ये बता दिया है तो इस क्वेश्चन को कर लेना मेरे भाई, रेशो से कोशिश कर लेना। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मतलब मूल मूल्य। रेशो से कर दूंगा।
रेशो का ही इतना शौक है तो रेशो से करवा लो भाई साहब, पर करो तो सही। 25% कम होने का मतलब क्या है? कीमत का 25% कम होने का मतलब है कीमत का 4 से 1 घट के कितना हो जाना? 3 हो जाना। अगर कीमत 4 से 3 हुई है तो खपत कितनी हो जाएगी? आप मुझे ये बता दो। खपत 3 से 4 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? क्या आपके हिसाब से खपत 1 यूनिट बढ़ रही है? पहले 3 यूनिट आती थी, अब 4 यूनिट आ जाती है। तो उसने कहा 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, यानी 1 की वैल्यू उसने 30 दी हुई है। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो अगर उसने पुरानी खपत पूछी होती तो आप 90 किलो बता देते। अगर 1 बराबर 30 है तो उसने अब की खपत पूछी होती तो आप 120 किलो बता देते। हो गई ना 30 किलो फालतू। अगर उसने पुराना मूल्य पूछा हुआ है तो टोटल 5400 रुपए का खर्चा हुआ है, उसमें 90 किलो आप चावल लाए हैं तो 1 किलो चावल का रेट 60 रुपए होगा। अगर उसने अब की वैल्यू पूछी है तो 5400 रुपए टोटल खर्चा हुआ है, अब आप 120 किलो जो है वो चावल लेके आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, चार एकम चार, चार तिया 12, चार पंजे 20, चार तिया 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, अब का मूल्य 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई पुरानी खपत है। पुरानी खपत यानी कि ओरिजिनल कंजप्शन है। ये मेरे भाई नई खपत यानी कि न्यू कंजप्शन है। ये पुराना मूल्य यानी कि ओल्ड प्राइस है, और ये नया मूल्य यानी कि ये न्यू प्राइस है। अब ये मत कहना जी इसे फॉर्मूले से करा दो। आप लोगों में एक बहुत बुरी आदत होती है, मात्रा कैसे निकालते हैं सर जी? एक बेटा ये मात्रा ही तो है, ये रेशो मात्रा का है, खपत मतलब वो मात्रा। ठीक है, फॉर्मूले से एक बार खुद करके देखना। पहला क्वेश्चन रेशो से करके देखना। इस क्वेश्चन को रेशो से आप लोग करोगे, ये HW है, और इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से आप लोग करोगे, ये HW आप लोगों के लिए है। फॉर्मूले से आप लोग करोगे, ये HW आप लोगों के लिए है। ठीक है सर, प्रज्ञान बैच में फोटो चेंज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कर देंगे। आइए, अब मुझे भाई साहब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जवाब दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम चलेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चंस की तरफ। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मेरे भाई। ठीक है। बेटा जी, नया मूल्य का मतलब होता है जब भी वो आपसे कहे वर्तमान मूल्य कहे, जब भी वो आपसे घटा हुआ मूल्य कहे, जब भी वो आपसे बढ़ा हुआ मूल्य कहे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाना कि वो वर्तमान मूल्य की यानी ताजा मूल्य की बात कर रहा है। जब भी वो आपसे मूल मूल्य कहे, जब भी वो आपसे पुराना मूल्य कहे, जब भी वो आपसे शुरुआती मूल्य कहे, तो आप समझ जाना कि वो हमसे शुरुआत वाले मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है जी। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई? चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी का मतलब आप मुझे समझा देंगे क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझा देंगे। अगर मूल्य में 20% की कमी आ रही है तो इसका मतलब है मूल्य 5 से 1 घट के 4 हो रहा है। ठीक है, अगर मूल्य 5 से 4 हो रहा है तो खपत कितनी हो जाएगी? खपत जो है वो 4 से 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उसने कहा है अब एक आदमी 1800 रुपए में 6 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। मेरे हिसाब से कितने चावल अधिक खरीद रहा है? 1 यूनिट। उसने कहा है 6 यूनिट। अगर 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर शुरुआती खपत पूछी जाए तो 24 होगी, अगर बाद वाली खपत पूछी जाए तो 30 होगी। कितने रुपए में? अगर शुरुआत में 24 किलो चावल आ रहे हैं 1800 रुपए में, तो 1 किलो चावल का रेट शुरुआती ये हो जाएगा। अगर मेरे भाई अब जो है 1800 रुपए में 30 किलो चावल आ रहे हैं तो अब का रेट मेरे भाई ये हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा क्या है? चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या है? पुरानी खरीदी हुई मात्रा 4 है, नई खरीदी हुई मात्रा 5 है, दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 4-5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
प्रति किलो चावल का पुराना तथा नया मूल्य क्या होगा? पुराना मूल्य ये है, 6 से काटेंगे 300 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 75 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे 60 बार हो जाएगा। तो 75 60 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। प्रति किलो पुराना मूल्य 75 रुपए है और नया मूल्य 60 रुपए है मेरे भाई। ठीक है जी, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाते हैं भाई मेरे, पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 में मूल्य और खपत को उल्टा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 96 में एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए बाकी लोग। मूल्य और खपत को उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने खपत दी हुई थी, उसने खपत दी हुई थी भाई साहब, इसलिए मैंने उल्टा नहीं किया है। आप क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, आप क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, उसने खपत दी हुई है बच्चे। बताइए, क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्वेश्चन को एक बार जानिए, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपए है। कितनी कीमत है? 20 रुपए की कीमत है भैया। सिनेमा हॉल में अगर देखने जा रहे हो मूवी तो भैया 20 रुपए उसकी टिकट है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या 40% बढ़ने का मतलब क्या है? जब कीमत को घटा दिया गया, जब कीमत को घटा दिया गया, कीमत को घटा दिया गया, मुझे नहीं पता कितना घटा दिया गया, जब कीमत को घटा दिया गया तो दर्शकों की संख्या 40% बढ़ गई, यानी 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। कीमत को कुछ घटा दिया गया है, अब दर्शकों की संख्या 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई है। और कुल आय बेटा, कीमत की गुणा दर्शक में करेंगे तभी तो कुल आय बनेगी। अगर कोई सिनेमा हॉल वाला है तो उसका एक टिकट कितने रुपए का है, उसकी गुणा दर्शक में करेगा तभी तो उसकी कुल इनकम आएगी। उसने कहा है उसकी कुल आय 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1/6 हो जाती है। मैंने अभी चीजें मैं आपको समझा के आया हूं कि जब भी दो चीजों में से एक चीज मिस हो और आपसे वही चीज पूछी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि कीमत अगर पहले 35 रही होगी तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? अब कीमत जो है वो 30 हो जाएगी। यही तो बता के आया है। तो आपने कहा जी बिल्कुल, अगर 35 से 30 हो रही है तो कितने की कमी हो रही है? 5 की। उसने कहा है ज्ञात करो कि टिकट की कीमत कितने रुपए कम हुई, यानी बच्चे वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई कितनी कम हुई है? 5 ही तो कम हुई है, वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसने कहा है शुरुआती कीमत 20 रुपए है। मेरे हिसाब से 35 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/35 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कितनी कम हो गई कीमत, कीमत कितनी कम हो गई, यानी वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सत्ते 35 होता है और 20/7 का मतलब है कीमत जो है वो 2 सही 6/7 कम हो गई है। कीमत जो है वो 2 सही 6/7 जो है वो कम हो गई है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, 3-4 लड़कियों के कमेंट पढ़ चुका हूँ, जैसे साक्षी देव है और एक तृप्ति सिंह है। मतलब रटन विद्या पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहता है गुड़िया का, है? सर फॉर्मूले से कराओ, कुछ अपने आप भी कर लो गुड़िया। अगर मैंने रेशो से करा दिया तो फॉर्मूले से आप अपने आप कर लेना, ऐसा भी कर लो। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। कीमत कुछ घटी, मुझे नहीं पता कितनी घटी मेरे भाई। दर्शक जो है वो 40% बढ़े, 5 से बढ़ के जनसंख्या 7 होगी दर्शकों की। इन दोनों की वजह से कुल आय 20% बढ़ गई, यानी 5 से बढ़ के 6 हो गई। ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 की गुणा 5 में करेंगे 35 आएगा, 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 आएगा। यानी कीमत जो है वो 5 घट गई, आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। उसने शुरुआती कीमत यानी 35 की वैल्यू 20 दी गई है,
तो 1 की वैल्यू 20/35 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20/7 का मतलब 2 सही 6/7 होता है। 2 सही 6/7 होता है। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कितने बच्चों को इसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है? जो हमने प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चंस किए हैं, एक बार थम्स अप करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कितने बच्चों को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई, बताइए, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए, एक बार थम्स अप करेंगे मेरे भाई, एक बार थम्स अप करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और जिस पॉइंट पे दिक्कत है प्लीज उस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोबारा से यहीं से एक वीडियो देख लेना, दोबारा से उसी पॉइंट को देख लेना। मैं कहता हूं जीवन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हर बार की तरह मैं फिर से कहता हूं कि जो भी काम करना है अपने आप पे काम करना है। मतलब जितना काम अपने पे कर लोगे, जितना अपने आप को पहचान लोगे, शाम को सोते टाइम जो है वो जरूर थोड़ी देर के लिए बैठा करो। 5 मिनट अपने आप को दिया करो। आंख बंद करके ये कहा करो कि भाई साहब जो मेहनत मैंने आज दिन में की है, क्या वो सफिशियंट थी? क्या मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूं? अगर किसी भी पॉइंट पे लगे कि मैंने आज अपने आप को धोखा दिया है केवल दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, तो भाई साहब छोड़ देना उन चीजों को। नहीं तो वो चीज आपकी सफलता में रोड़ा बनने का काम करेंगी, रुकावट डालने का काम करेंगी। डेली शाम को आप लोगों को बैठना है 2 मिनट के लिए, खुद से सवाल करना है कि दिन भर की गई मेहनत क्या मेरी सही दिशा में है या नहीं। अगर जरा भी ये लगे कि आज मैंने यहां थोड़ी सी कमी छोड़ दी, तो उस कमी को दोबारा मत आने देना। अगर ये काम आपने कर लिया, डे बाय डे अपने आप में इंप्रूवमेंट किया, तो भाई साहब फतेह करोगे। मंजिल दूर नहीं है मेरे भाई, बड़े से बड़ा लक्ष्य दूर नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन खुद पर दोस्त काम करना होगा। ठीक है, हम चल रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई साहब। मेरी यहां सैलरी है, एक आइडिया मैं आपको देता हूं। मान लीजिए मेरी यहां सैलरी है 10,000 रुपए, ये मेरी इनकम है। ये मेरी इनकम है 10,000 रुपए जो है ये मेरी इनकम है। अगर 10,000 रुपए मेरी इनकम है मेरे भाई, तो मैं इसका क्या करूंगा? या तो मैं इसमें से कुछ खर्च करूंगा। मान लीजिए मैं 8,000 रुपए खर्च कर देता हूं, तो इसी इनकम में से एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसी इनकम में से खर्चा कितना हो गया, इसी इनकम में से खर्चा हो गया है 8,000। अब जब खर्चा 8,000 हो गया है तो बचेगा कितना? 2,000 रुपए बचेगा। तो क्या ये 2,000 जो है वो बचत हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी कुल मिला के मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कुल मिला के मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, कि जो आपकी इनकम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो एक्सपेंडिचर उसका पार्ट होता है, खर्चा उसका पार्ट होता है, और एक मेरे प्यारे दोस्त उसकी बचत उसका पार्ट होता है। एक उसका बचत उसका पार्ट होता है बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन आता है, तो आप एक बात समझ जाना कि इनकम जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट एक्सपेंडिचर होगा, एक पार्ट एक्सपेंडिचर होगा, और एक पार्ट जो है वो मेरे भाई सेविंग होगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोगों की शुरुआत कराऊंगा, वहां थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चंस पे। और एक बार एनालिसिस दिमाग में बैठने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, गुरुजी झूठ बोल रहे हो आप, आपकी सैलरी इतनी नहीं है, इसमें एक जीरो और बढ़ा दो बस। आ जाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा।
आराम से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरी बात को समझिए। ऋचा के खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दिया हुआ है। ऋचा 2 रुपए खर्च करती है, 1 रुपए बचाती है, यानी वो टोटल कितने रुपए कमाती होगी? 3 रुपए कमाती होगी। अगर ऋचा जो है वो 2 रुपए खर्च करती है, खर्चा 2 दिया है, बचत 1 दी है, तो दोनों को मिला के टोटल कमाती कितना होगी? 3 रुपए कमाती होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय भी 20% बढ़ जाती है, ये वाली उसकी इनकम है, ये 20% बढ़ जाती है, और उसका खर्चा भी जो है वो 15% बढ़ जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसकी सेविंग पर क्या फर्क पड़ेगा? ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में चीजें समझाता हूं, बहुत प्यार से समझना। मुझे निकालना है इसका 20%, मुझे निकालना है इसका 20% मेरे भाई। मैंने 2 जीरो आराम से बढ़ा ली, 2 जीरो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आराम से यहां बढ़ा ली। अगर मैं 300 का 20% निकालूंगा तो आप कहेंगे जी मेरी इनकम जो है वो 60 रुपए बढ़ चुकी है। 200 का 15% निकालूंगा तो मेरा खर्चा 30 रुपए बढ़ चुका है। अगर मैंने पहले से 60 रुपए ज्यादा कमाए हैं, उसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो क्या पहले से 30 रुपए ज्यादा बचा रहा हूंगा? क्या पहले से 30 रुपए ज्यादा बचा रहा हूंगा? उसने पूछा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो बचत में 30 की वृद्धि हुई। बेटा जी किससे वृद्धि हुई? 100 से वृद्धि हुई। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से कितना, यानी कि 30% की बचत में वृद्धि हो जाएगी। 30% की बचत में वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जीरो आप लोगों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसी चीज को और क्लियर करने जा रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है 2:1, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है 2:1, ठीक है, तो मेरे भाई इनकम का रेशो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 रुपए कमाए होंगे। उसने कहा है इसको 20% बढ़ाया गया, उसने कहा है इसको 15% बढ़ाया गया, और वो आपसे कह रहा है कि बचत जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझिए, 3 की गुणा 20 में डायरेक्ट करिए 60 हो जाएगा, हो गया। 2 की गुणा 15 में करिए डायरेक्ट 30 हो जाएगा, यानी इसकी 60 इनकम बढ़ चुकी है, इसकी 30 इनकम 30 खर्चा बढ़ चुका है। 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? क्या 30 रुपए उसने बचा लिए होंगे? अब मुझे ये बताइए कि जब यहां इसकी गुणा इसमें करके ये वैल्यू आ रही है, इसकी गुणा इसमें करके ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें कितने की गुणा करें ये वैल्यू आ जाए? तो आप कहेंगे 30 की गुणा करें, यानी सेविंग भी उसकी 30% बढ़ जाएगी, सेविंग भी उसकी 30% मेरे प्यारे दोस्त बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप डायरेक्टली मेरे प्यारे साथी ऐसे चीजों को लिख सकते हैं, डायरेक्टली जो है ऐसे चीजों को मेरे भाई लिख सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन से और पिक्चर क्लियर होगी, यहां समझिए, बताइए क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन ने कहा है एक महिला अपनी आय का 2/3 खर्च करती है, इसका मतलब क्या है कि आय अगर 3 रुपए है ना, इनकम अगर 3 रुपए है ना, तो इसमें से खर्च कितना कर देती है? वो 2 रुपए खर्च कर देती है, तो बचाती कितना होगी? 1 रुपए बचाती होगी। आपने कहा जी बिल्कुल बचाती होगी। अब ध्यान से सुनना, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, उसकी आय में मेरे भाई 18% की वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। खर्च में 24% की वृद्धि हुई, 24% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वो आपसे यहां क्या प्रतिशत पूछना चाह रहा है भाई साहब, बचत में कितनी वृद्धि होगी, बचत में कितनी वृद्धि होगी, फटाफट बताइए। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि
3 की गुणा 18 में करे तो कितना आ गया, यानी 54 रुपए जो है वो आपकी इनकम बढ़ चुकी है। ये बढ़ी हुई इनकम है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि उसमें से खर्चा कितना बढ़ चुका है, 48 रुपए खर्चा बढ़ चुका है। अगर 54 में से 48 रुपए खर्चे में जा चुके हैं तो बचे कितने होंगे, 6 रुपए। क्या 6 रुपए बचत बढ़ चुकी होगी? अब मुझे ये बताइए, एक में कितने की गुणा करूं कि 6 आ जाए? तो आपने कहा 6% की, आपने कहा 6% की गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएगा, यानी उसकी बचत कितनी बढ़ चुकी होगी? बचत जो है उसकी 6% बढ़ चुकी होगी। कितने परसेंट बढ़ चुकी होगी? तो आपका जवाब होगा बचत जो है उसकी 6% बढ़ चुकी होगी। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन एलिगेशन पता है मैं क्यों नहीं बता रहा हूं एलिगेशन? जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब इस क्वेश्चन को समझाऊंगा दोबारा से एलिगेशन से। अब इसलिए नहीं बता रहा हूं, अगर मैंने एलिगेशन लगा दिया तो 10% को छोड़ के 90% बच्चों को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉपर एलिगेशन से हम तब करेंगे जब एलिगेशन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्त, बताइए क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने। विनायक 2.0 वालों का हो चुका है, मुझे अच्छे से पता है। वो बच्चे आराम से एलिगेशन से कर सकते हैं। इन एक्सपेंडिचर सेविंग को जोड़ के बीच में इनकम आ जाएगी, बस। बताइए, बता दिया बेटा, साइड ही। अब देखिए मेरी बात को समझिए थोड़ा सा। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है। इनकम कितनी है भाई साहब? इनकम है 16,000 रुपए। इनकम कितनी है? 16,000 रुपए। अपनी आय का 80% खर्च करता है। जरूरत ही नहीं थी 16,000 की, जरूरत ही नहीं थी। आपने तीनों चीज लिख ली, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर मैं आपसे कहूं 80% खर्च करता है, यानी अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 80 रुपए खर्च कर देता है, तो 20 रुपए वो बचाता होगा। रेशियो बना लो, 20 पंजे 100 होता है, 20 चौक 80 होता है, 20 एकम 20 होता है। क्या रेशियो आपके सामने आ चुका है? आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चीजें परसेंटेज में आपसे पूछी जा रही हैं। अब ध्यान से सुनना। शेष राशि की बचत करता है। भाई 5 में से 4 खर्च कर देता है, 1 रुपया बचाता है, वो मुझे समझ आ चुका है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि हुई, खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आप मुझे ये बताइए, 20 की गुणा 5 में, यानी 100 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई, 10 चौक 40 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया। अगर 100 में से 40 रुपए खर्चे में चले गए तो बचे हुए 60 जो है उसने बचा लिए। अब मुझे बेटा सर ये बता दो बेटा जी कि एक में कितने की गुणा करूं कि 60 आ जाए? आपने कहेंगे जी उसकी बचत जो है वो 60% बढ़ गई है। ये बढ़ी हुई बचत आती है मेरे भाई, ये बढ़ा हुआ खर्चा आता है, ये बढ़ी हुई इनकम आती है। तो इसे 60 बनाने के लिए आपको इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी? 60 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी आपकी बचत 60% बढ़ जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज इतना चिल्लाया हूं कि पेट में दर्द हो चुका है भाई साहब, है ना? खाया तक नहीं है कल रात से कुछ। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाइए और इस क्वेश्चन का जवाब देना। समझो आपके दिमाग में ये चीज बैठना है, समझो आपके दिमाग में ये चीज बैठना है। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है, वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी। उसका, अच्छा यहां से रेशो बनाना पड़ेगा बेटा। इनकम कितनी दे रखी है? 18,600, बहुत बढ़िया। और उसका मासिक खर्च, एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 12,400। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे क्या? मैंने पूछा क्या? आपने कहा जी 18,600 रुपए आप कमा रहे हैं, उसमें से मेरे प्यारे दोस्त 12,400 रुपए आप खर्च कर दे रहे हैं। तो मेरे भाई बचाओगे कितने? इसमें से इसे घटा दो। क्या आप 6200 रुपए बचाओगे मेरे प्यारे दोस्त? 18 में से 12 गया 600, 600 में से 400 गया 200। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त रेशो निकाल लो। यहां से एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर मांगा है।
31 छिक्का 186, 31 चौक 124, 31 दूनी 62। वाजी वाह, ये तो अभी और कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या तीनों का रेशो आ चुका है? क्या तीनों का रेशो आ चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तीनों का रेशो आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है वर्ष 2022 में उसकी आय 15% और खर्चा 8% बढ़ गया। ये कितनी परसेंट बढ़ गई? इनकम 15% बढ़ गई, यानी इनकम 45 रुपए बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। खर्चा 8% बढ़ गया, यानी खर्चा 16%, 16 रुपए बढ़ चुका है। अगर 45 में से 16 रुपए चले गए तो बचे कितने? 29 रुपए। एक में कितने की गुणा करूं 29 हो जाए? आपने कहा जी बचत भी 29% बढ़ जाएगी। बचत भी कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे भाई, बचत जो है वो 29% बढ़ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस। यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस ये रहे मेरे प्यारे दोस्त, ये रहे यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, ऐसे ही थोड़ी है, लेकिन छुड़वा कुछ नहीं सकता, इसलिए मेरे भाई हर टाइप कराना होता है। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा सोच समझ के, दिमाग पे जोर डाल के तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब बेटा नहीं, पूरा 1.5 घंटे की क्लास लूंगा। ठीक है, लेवल बढ़ाने के लिए बेटा बहुत ऑप्शन आएंगे, अभी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब कुछ आएगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना, हाँ, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं करेंगे। हाँ, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए बच्चे, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए। ठीक है, देखिए ए अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, मतलब बचत में उसकी कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप ये मुझे बता दीजिए। अगर ये आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ए अपनी आय का 18% बचाता है, इनकम का 18%, 100 रुपए कमाता है तो बचाता कितने हैं? 18% बचाता है, 18 रुपए बचाता है, तो खर्च कितने करता होगा? 82 रुपए खर्च करता होगा। जब मैं रेशो बनाऊंगा तो 2 से काटूंगा 50 बार, 2 से काटूंगा 41 बार, 2 से काटूंगा 9 बार। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, उसने कहा है बेटा उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है। आय कितनी बढ़ी? 41% बढ़ी। आय कितनी बढ़ी? 41% बढ़ी। कितनी बढ़ गई होगी? गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20। क्या उसकी इनकम जो है वो 2050 बढ़ चुकी है? उसने कहा है फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। अगर आपको ये पता है कि उसकी इनकम इतनी बढ़ी, बचत उसकी नहीं बढ़ी है, पहले जितनी ही बचत है, पहले कितनी थी? 9 थी, अब बढ़ी हुई बचत कितनी है? अब बढ़ी हुई बचत 0 है। यहां बढ़ी हुई लिखी जाती थी ना, अब बढ़ी हुई बचत 0 है, तो जितना कमाया होगा मेरे भाई फालतू, क्या उतना ही खर्च कर दिया होगा? जितना कमाया होगा क्या उतना ही खर्च कर दिया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल खर्च कर दिया होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 41 में कितने की गुणा करूं कि ये आ जाए? 41 में x की गुणा करोगे तो 2050 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो x की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है, यानी उसके खर्चे में 50% की वृद्धि हो जाएगी। उसके खर्चे में मेरे भाई 50% की वृद्धि हो जाएगी। 50% की वृद्धि हो जाएगी। खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 50% की वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब बचत 0 क्यों लिखी है? उसने कहा पहले जितने ही बचा पा रहा है, यानी यहां बढ़ी हुई बचत 0 है।
बढ़ी नहीं है भाई साहब बचत, पहले जितनी ही बचत है, तो यहां जीरो लिखा जाएगा, क्योंकि यहां हम लोग बढ़ी हुई इनकम लिखते हैं, यहां हम बढ़ा हुआ खर्चा लिखते हैं, यहां हम बढ़ी हुई बचत लिखते हैं। उसने कहा है बचत जो है वो पहले जितनी है, यानी बढ़ी हुई नहीं है, बचत कुछ भी नहीं बढ़ी है, इसलिए मेरे भाई यहां जीरो लिखा है, इसलिए मेरे भाई यहां मैंने जीरो लिखा है। बातें समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अब मुझे मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा नो बचत नहीं लेते, नो बचत इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बढ़ी हुई इनकम, आप देखिए ना, यहाँ बढ़ी हुई इनकम, यहाँ बढ़ा हुआ खर्चा, यहाँ बढ़ी हुई बचत लेते हैं, तो बढ़ी हुई बचत तो जीरो है, बचत तो बढ़ी नहीं है, पहले जितनी है, बढ़ी बढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिया है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, बताइए अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, अगर बेटा आप यहां 9 लिख दोगे ना, तो इसका मतलब 9 रुपए बचत बढ़ गई है, 2050 में से 9 बढ़ गई है, तो फिर यहाँ 2041 लिखोगे, जो कि गलत है। अगर उसने ये कह दिया है कि बचत भाई साहब पहले जितनी है, बढ़ी नहीं है, जब बढ़ी ही नहीं है तो तुम्हें बढ़ानी क्यों है, जीरो लिखना है जब बढ़ी ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आइए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यानी 100 रुपए अगर वो कमाता है तो बचाता कितने हैं, 30 रुपए, तो खर्च कितने करता होगा, 70 रुपए। रेशो निकालेंगे, 10-7-3 का रेशो आपके सामने निकल के आ जाएगा। उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि होके कितनी वृद्धि हुई होगी, 20-200 की वृद्धि होगी मेरे भाई। वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है, 20% अधिक बचाता है, 20% अधिक बचाता है, पहली से 20% अधिक बचा रहा है, पहली से 20% अधिक बचा रहा है, यानी कितनी बचा रहा होगा, क्या अब वो 60 रुपए बचा रहा होगा, पहली से 20% अधिक बचा रहा है, पहली कितनी है 3, उससे 20% अधिक बचा रहा है, यानी अब 60 रुपए बचा रहा होगा। अगर 200 रुपए फालतू कमा रहा है, 60 रुपए फालतू बचा रहा है, तो 140 रुपए क्या खर्च कर दे रहा होगा फालतू। तो 7 में कितने की गुणा करूं 140 आ जाए, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा, 20% की गुणा कर दो, सूदी सूदी 7 की गुणा 20% में करोगे डायरेक्ट 140 आ जाएगा, तो इसका मतलब उसका खर्चा 20% बढ़ जाएगा। उसका खर्चा कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया तो मेरे भाई क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर एक्स और वाई में उलझ के रह गए तो क्वेश्चन ये परेशान कर देगा। खुद से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। बताइए बेटा, नो इसलिए नहीं लिखेंगे, पहले इन सेविंग जो है वो बढ़ी नहीं है, बढ़ी नहीं है तो फिर जीरो लिखेंगे। ठीक है, 140 कैसे आया बेटा जी, ये 200 था, 200 में से 60 चला गया आपका सेविंग में, तो बचा कितना होगा, 200 में से 60 गया, 140 ही तो आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मुझे बता दीजिए। देखिए, रामू अपनी आय का 72%, बेटा सारे लोग बोर्ड पे देखना एक बार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, सारे लोग बोर्ड पे देखेंगे एक बार, एक बार सारे लोग। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, क्या इतनी बात से आपको समझ में आ गया कि अगर वो 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 72 रुपए खर्च कर देता है, और बचाता कितने रुपए होगा, 28 रुपए बचाता होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आपने कहा जी बिल्कुल इतनी बात समझ में आ चुकी है। आपने यहां काटा भी होगा, 4 से 25 बार, 4 से 18 बार, और 4 से 7 बार। क्या इतनी बात समझ में आई, आपने कहा जी इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, वृद्धि कितने की हुई होगी, 12% की वृद्धि, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 36, यानी 300 रुपए की वृद्धि हुई होगी। वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है,
5% की वृद्धि करता है, यानी कि 90 रुपए अपना खर्च बढ़ा देता है। अब आप मुझे बताइए 300 में से 90 रुपए खर्च बढ़ चुका है तो 210 रुपए क्या बचत बढ़ जाएगी? 7 में कितने की गुणा करूं 210 आ जाए तो आप कहेंगे 30% बचत बढ़ जाएगी। 30% बचत बढ़ जाएगी, यही तो आएगा भैया, 30% बचत बढ़ जाएगी। 30% बचत बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस उसने क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है, या कुछ नहीं। अब ध्यान से सुना। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था, मान लो यहां कुछ बचत करता था, वाई की बचत करता था, ये हो गया वाई की बचत, और वृद्धि के बाद वो अब एक्स की बचत करता है, यहां वो एक्स की बचत करता है, तो बताइए एक्स माइनस वाई, यानी इसमें से इसको घटाओ, अपोन में वाई गुणा 100। यानी वो बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मान लो पहले वो 5 रुपए बचाता था, अब वो 7 रुपए बचा रहा है, तो एक्स माइनस वाई यानी कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है? 2 रुपए। किससे? 5 से। तो 100 से कितना, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो आपसे पूछना चाह रहा है उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। क्या इनडायरेक्टली उसने ये ना पूछ के कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, क्या उसने इस तरीके का एक्सप्रेशन यूज कर लिया? बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उसकी बचत में जो प्रतिशत वृद्धि आएगी वो कितने की आएगी। अगर यहां 4 रुपए कम बचाता था, यहां 7 रुपए बचा रहा है, तो कितनी बचत बढ़ी भाई? 7 में से 4 घटा दो 3, किससे? 4 से, तो 100 से कितना? 75% बचत बढ़ जाएगी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कितनी बचत बढ़ रही है? क्या 30% डायरेक्ट आ जाएगा? तो आंसर 30% डायरेक्ट हो जाएगा। बेटा जी 7 में कितने की गुणा करें? मुझे नहीं पता कितने की गुणा करो, एक्स की गुणा करो, मेरा 210 आ जाना चाहिए, 7 से काटोगे तो क्या 30 नहीं आ जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बेसिकली वो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछना चाह रहा था कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आंसर हो जाएगा 30% की वृद्धि होगी। 30% की वृद्धि होगी। 210 में 7 में कितने की गुणा करूं 210 आ जाए। अब ये 210 कैसे आया? 300 में से 90 रुपए खर्च कर दिए, बचाए कितने होंगे? 210। तो 210 कब आएगा? जब 7 में 30 की गुणा करोगे तो बचत 30% बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, समझिए। ए और बी के मासिक वेतन का योग 45,000 रुपए है। दोनों के वेतन को जोड़ के कितना बैठ रहा है? 45,000 रुपए बैठ रहा है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ए अपने वेतन का 75%, ए अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च कर देता है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताइएगा, अगर 75% भाग इसने खर्च कर दिया है तो बचा कितना होगा? बचत जो होगी इसकी इनकम की 25% होगी। अगर ए रुपया कमाता है, ए की इनकम ए रुपए है, वो उसमें से 75% खर्च कर देता है, तो क्या अपनी इनकम का 25% बचाता होगा? बी की इनकम बी रुपए है, वो 80% खर्च कर देता है, तो क्या वो 20% बचाता होगा? उसने कहा है उनकी बचत समान है, दोनों की बचत समान बोली है। अगर मैं ए और बी का रेशो आप लोगों से मेरे प्यारे भाई पूछता हूं तो आप 20/25 बता देंगे, यानी कि मेरे भाई ए की इनकम 20 है, बी की इनकम 25 है, यानी कि दोनों की मिला के इनकम 45 है, दोनों के मिला के योग 45,000 दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो 20 की वैल्यू, ए की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, और एक बराबर 1000 तो 25 बराबर बी की वैल्यू 25,000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है बी का वेतन ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कल यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे भाई। जब ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, फाइनली इतने रुपए बचा लिए, तो बताइए उसका मूल वेतन क्या है?
इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, शेष का इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, शेष का इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, शेष का इतने परसेंट इस पर खर्च कर दिए, बचत इतनी है, अब बताइए मूल वेतन क्या है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले क्वेश्चन में कहीं भी शेष नहीं लगा हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में शेष लगा हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों टाइप को हम लोग कल खत्म करेंगे। अब बाकी सभी लोग जा सकते हैं, 1 मिनट के लिए वो लोग रुक जाएंगे जिनको कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट है तो बताइए। भाई 1 मिनट कमेंट पढ़वाना आराम आराम से। बताने की जरूरत नहीं है भाई साहब कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ या कैसा, वो आप बस बाकी लोग चले जाएंगे, बस वो लोग रुकेंगे जिनको कोई डाउट है। संडे को टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है सर, कुछ भी छोड़िएगा मत, वादा करता हूँ, प्रण लेता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी शब्द नहीं छूटेगा। ठीक है, यूट्यूब पर कंप्लीट परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना, प्रैक्टिस सेट में होंगे वो। ठीक है, गुरुजी मॉक में 20 से 25 सही होते हैं। पहले ये देख लो कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होते हैं उस चैप्टर का एक बार दोबारा से रिवीजन करो, क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे कुछ भी दिक्कत है तो मेरे भाई आप उसको दोबारा से देखना, आज के आज ही क्लियर कर लेना, पेंडिंग में कुछ भी चीजें मत छोड़ना मेरे भाई। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं आप लोगों को वर्कशीट में सॉल्यूशन और देने लगूंगा। अगर कोई वर्कशीट का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसे सॉल्यूशन से देख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 3 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, 5वीं बार कभी गलत नहीं करोगे। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। एक दिन में मैथ आज तक कोई नहीं सीखा, मैथ को टाइम देना होगा, लगातार टाइम देना होगा। मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट में से एक होगा। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।